हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7.5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि सामने लिखा है क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए कि हमारी आकाशगंगा में एक सौर द्रव्यमान के 2.5 इंटू 10 की पावर 11 तारे हैं। तो आकाशगंगा क्या होती है? यहाँ पर आकाशगंगा जो है वो है बहुत से तारों का समूह होता है। तो हमें बोला गया है कि इसमें कितने तारे हैं? 2.5 इंटू 10 की पावर 11 तारे हैं। और जो तारे हैं उनका द्रव्यमान बोला है कि एक सौर द्रव्यमान का मतलब यहाँ बोलना चाह रहे हैं, सौर मतलब सूर्य। तो जो प्रत्येक तारे का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के बराबर है। जैसे हमने बचपन से पढ़ा है कि जो सूर्य है वो भी एक तरह का तारा है। तो यहाँ पर जितने भी तारे इस आकाशगंगा में स्थित हैं उन सभी का द्रव्यमान हमें सूर्य के द्रव्यमान के बराबर मानना है। और इस आकाशगंगा में तारों की संख्या 2.5 इंटू 10 की पावर 11 हमें माननी है। साथ में बोला गया है मंदाकिनीय केंद्र, या मंदाकिनीय केंद्र से मतलब जो आकाशगंगा का केंद्र है उस आकाशगंगा या मंदाकिनी के केंद्र से 50,000 एल वाई, यहाँ एल वाई जो वर्ड है उस एल वाई वर्ड का मतलब यहाँ पर है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर, एल मीन्स लाइट और वाई का मतलब यहाँ है ईयर। तो लाइट मतलब प्रकाश, ईयर मतलब वर्ष। तो प्रकाश वर्ष से यहाँ लाइट ईयर का मतलब है, जिसमें भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो जो मंदाकिनी केंद्र से 50,000 लाइट ईयर दूरी पर स्थित कोई तारा है, कोई इस मंदाकिनी आकाशगंगा जो हमें दी गई है, इस आकाशगंगा से 50,000 लाइट ईयर की दूरी पर कोई दूसरा कोई अन्य तारा है। इस तारे को एक परिक्रमा पूरी करने में जो आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा की एक परिक्रमा मतलब एक पूरा चक्र लगाने में कितना समय लगेगा वो हमें याद करना है। और साथ में दिया गया है जो आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा का जो व्यास है वो 10 की पावर 5, 10 की घात 5 लाइट ईयर लीजिए, मतलब ये हमें मानना है। जहां भी हमें क्वेश्चन में वैल्यू काम में आएगी। तो देखिए पहले एक बार हम दिया गया डाटा लिख देते हैं, हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें बोला है कि आकाश गंगा में तारों की संख्या मान लीजिए n है। तो इसका मतलब मान जो हमें दिया गया है वो 2.5 इंटू 10 की पावर 11 दी गई है, ठीक है। और साथ में बोला गया है कि प्रत्येक तारे का जो द्रव्यमान है, प्रत्येक तारे का द्रव्यमान, जो तारे हैं इस आकाशगंगा में उनका जो द्रव्यमान है वो मास ऑफ सन, सूर्य के द्रव्यमान के, सौर द्रव्यमान। क्योंकि मैंने अभी बोला था कि जो क्वेश्चन में बोला है कि एक सौर द्रव्यमान के तारे हैं, तो मतलब प्रत्येक तारे का जो द्रव्यमान है वो सौर मतलब सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है। और हमें पता है कि सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो इस चैप्टर में दिया गया है कितना, 2 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम सूर्य का द्रव्यमान हमें दिया गया है। हमें इतना सूर्य का द्रव्यमान मानना है यहाँ पर, ठीक है। और साथ में आकाशगंगा या मंदाकिनी, जो ये मंदाकिनी है, ये आकाशगंगा है, इसके केंद्र से तारे की दूरी, ये तारा इस आकाशगंगा के अलावा कोई दूसरा तारा है, ठीक है, जिसकी दूरी हमें कितनी दी गई है? 50,000 एल वाई मीन्स लाइट ईयर, ठीक है। माना इस तारे का जो द्रव्यमान है, वो हमने मान लिया कि यहाँ पर हमें, यहाँ तारे का जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं एक बार कि हमें स्मॉल m हमें मानना है, ठीक है। और जो मैं अभी पहले बता रहा था कि एल वाई का मतलब है प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष के तुल्य समय में तय
दूरी। ठीक है, तो जैसे नाम हमें दिखता है प्रकाश वर्ष, तो ये लगता है कि कोई समय का मात्रक है, जबकि प्रकाश वर्ष कोई समय का मात्रक नहीं है। ये वृहद मतलब बड़ी दूरियों के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली एक इकाई है, जिसका मतलब होता है कि प्रकाश ने एक वर्ष के बराबर समय में कितनी दूरी तय करी है। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो जो 1 लाइट ईयर होगा, ये जो दूरी होगी वो होगी, प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, पर इंटू समय जो होता है एक वर्ष में होता है 365 इतने दिन। एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे, और 24 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो हम ये 365 जो दिन है, दिन की जगह हमने लिख दी 24 घंटे, तो 24 के आगे जो 24 घंटे होंगे उन घंटों को हमने मिनट में बदला है, जो मिनट होंगे उनको हमने सेकंड में बदला है। तो ये मात्रक जो आएगा वो आएगा किसमें, सेकंड में। इस सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास जो भी यूनिट बचेगी तो वो 1 लाइट ईयर का मान आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर जो इसकी वैल्यू डायरेक्टली होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो 1 लाइट ईयर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष में जो दूरी होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इस दूरी की इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें केंद्र से तारे की दूरी दी गई है, तो केंद्र से जो दूरी होती है, इसे मान ले यहाँ हम आर से दिखा रहे हैं एक बार। इस आर का जो मान होगा मीटर में वो क्या हो जाएगा, 5000 मीन्स 50,000 जो दिया गया है, और इस एल वाई मीन्स लाइट ईयर की जगह हम रख रहे हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो इसको अपन अगर सोल्व करेंगे तो देखिए मान क्या आएगा। एक बार हम सोल्व कर लेते हैं इस चीज को। तो देखिए एक बार 1 2 3 4 जीरो है, तो ये 10⁻15 में 4 जुड़ जाएंगे, तो ये 5 इंटू हो गया 9.46 इंटू 10⁻15, और 4 जीरो ये 19 हो गए ये। तो इसको थोड़ा हम आगे और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 को 9.46 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 9.46 होता है 47.3, कितना हो जाएगा 47.3। आप इसको अलग से सोल्व करके देख सकते हैं, इंटू 10⁻19 मीटर। तो जो आर की वैल्यू हम क्वेश्चन में काम में लेंगे मीन्स मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र से जो हमें तारा दिया गया है उसकी जो दूरी होगी वो हमें लेनी है 47.3 इंटू 10⁻19 मीटर, ये हमें काम में लेना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो देखिए इसको एक बार डायग्रामेटिक रूप में एक बार आपको बता देता हूँ ये क्या चीज है ये। तो यहाँ क्वेश्चन में बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये वो आकाशगंगा का समूह है एक। ठीक है, ये मान लीजिए आकाशगंगा है, और इसके बाहर कोई अन्य कोई तारा है, तो ये मान लीजिए कोई तारा है। ठीक है, इसका कलर एक बार चेंज कर लेते हैं एक बार। ये ठीक है, ये मान लीजिए अपने पास कोई तारा है, ये मान लीजिए यहाँ कहीं है, इसके पास स्थित है आकाशगंगा के पास में, और जिसकी जो दूरी है वो दूरी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये केंद्र और ये केंद्र से इसकी जो दूरी है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आर माननी है। ये मान लीजिए इस तरह ये चक्कर लगा रहा है इसके चारों तरफ,
और मान लीजिए इसका वेग मान लीजिए v है, v वेग से चक्कर लगा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय है, तो समय क्या हो जाएगा, देखिए वहां से 2πr अपॉन में v, मतलब पूरी जो पूरा चक्कर लगाएगा मतलब परिधि जो चक्कर लगाएगा वो, तो बटे में जो भी इसका वेग होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेग का मान है, वेग का मान जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जो वेग का मान होता है वो कैसे निकालेंगे हम। देखो कोई भी चीज वर्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई चीज वर्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वर्ताकार मार्ग पर गति के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर गति कौन कर रहा है, ये m द्रव्यमान का तारा, तो m उसका वेग का स्क्वायर डिवाइड बाई किस त्रिज्या के पथ पर वो गति कर रहा है, तो mv स्क्वायर बटे में r, ये हो गया अभिकेंद्रीय बल। और प्रत्येक स्थिति में अभिकेंद्रीय बल जो है वो अलग अलग बल द्वारा बैलेंस होता है। तो यहाँ पर इस जो अपनी आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा का जो भी कोई द्रव्यमान होगा, मान लीजिए आकाशगंगा का द्रव्यमान m है, तो आकाशगंगा का जो द्रव्यमान है वो और इस द्रव्यमान के बीच में जो लगने वाला अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा, मीन्स g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर, इससे बैलेंस होगा। तो देखिए यहां से क्या होगा, ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर इस स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से जो मान बचेगा v का, तो ये जो v स्क्वायर है इसका मान हो जाएगा g कैपिटल M डिवाइड बाई r। तो यहां से अगर मैं v की बात करूं, या एक काम करते हैं, देखो इस पार्ट का अपन स्क्वायर कर लेते हैं, तो बन जाएगा टी स्क्वायर, दोनों पार्ट का मैंने स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। इस वी स्क्वायर के मान को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो देखिए टी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनेगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगी जी एम डिवाइड बाई आर, ये आर मल्टीप्लाई के ऊपर चला जाएगा। तो जो फॉर्मूला बचेगा अपने पास, लास्ट रिजल्टेंट जो फॉर्मूला वो बनेगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3, क्योंकि एक आर ऊपर चला गया है, और डिवाइड बाई जी एम, जहां पे एम क्या है अपने पास, एम है आकाशगंगा का द्रव्यमान। तो आकाशगंगा में जैसे क्वेश्चन में बोला है कि एन तारे हैं और एक तारे का द्रव्यमान जो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, तो जो आकाशगंगा का द्रव्यमान है, आकाश गंगा का द्रव्यमान, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, m जो है वो n तारों को सूर्य के द्रव्यमान से गुणा करेंगे कि प्रत्येक तारे का द्रव्यमान सूर्य के बराबर है। तो हमारे m इंटू एम की जो मान है, मतलब आकाशगंगा का द्रव्यमान है, वही हो जाएगा। इस मान को हम वापस से यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो देखिए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन में क्या बनेगी, 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 डिवाइड बाई जी मल्टीप्लाई बाई एन इंटू एम एस, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो भी हमारे गिवन डाटा है वो सारे मान हम यहाँ रख रहे हैं क्वेश्चन में। तो देखिए इस इक्वेशन में हम मान रख रहे हैं पूरे, तो देखिए क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें क्या क्या दिया गया, देखिए 4 पाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं 3.14, तो स्क्वायर तो हम दो बार पुट कर देते हैं 3.14 इंटू 3.14। आर जो है, आर क्या है, रेडियस, जिसको हमने सोल्व किया था पूरा, जो आर का मान सोल्व किया था वो कितना है 47.3 इंटू 10 की पावर 19 मीटर। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं 47.3 इंटू 47.3 इंटू 10 की घात में 19 10 टू पावर 19 मीटर। तो इसका होल क्यूब, इसको हम देखिए अभी आगे सोल्व कर लेंगे, एक बार और लिख लेते हैं पहले नोट में एक बार। जी का जो मान है, जी क्या होता है यहाँ पर, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार हम मात्रक को या तो एक बार नेगलेक्ट कर देते हैं एक बार, तो एक बार यहाँ से मात्रक को अपन इसको एक बार हटा देते हैं ना, मात्रक जो भी है सारा अपन एम केस में ले लेते हैं एक बार, जो भी मात्रक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मात्रक को अपन साइड करके केवल जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं एक बार, ये हो गया। तो ये जी हो गया। एन क्या है हमारे पास, संख्या, तो संख्या हमारे पास प्रश्न में जो है तारों की संख्या है
कितनी दी गई स्टार्टिंग से देखिए 2.5 इंटू 10 की पावर 11। तो ये n का मान पुट कर देते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाई ms। ms मीन्स मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान, जो कितना है क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज में क्या होता है 2 इंटू 10 की पावर 30 सूर्य का ये द्रव्यमान है। तो देखिए एक बार पावर्स को 10 की पावर्स को अलग लिख लेते हैं, एक बार 4 अलग 3.14 को अलग कर लिया है, 3.14 को अलग कर लिया है इंटू, तो 47.3 का क्यूब है तो 47.3 को अपन 3 बार यहाँ पुट कर देते हैं 47.3 मल्टीप्लाई बाई 47.3 और डिवाइड में 10 की पावर को हम अलग कर रहे हैं। देखिए ऊपर 10 की पावर में क्या रहा 19 इंटू 3, तो 19 इंटू 3 हो गया 57, ठीक है हो गया 57। डिवाइड में सिमिलरली 6.67 अलग कर लिया है, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर को छोड़ देते हैं एक बार 2.5 इंटू 2 और रिमेनिंग जो भी था अपने पास 10 की पावर देखिए -11 प्लस 11 और प्लस 30, ये 10 की पावर -11, ये 10 की पावर प्लस 11, 30, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए इन पार्ट को अपन सोल्व करेंगे एक बार। देखिए तो मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या आएगा, यहाँ से हम एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार क्या क्या वैल्यू हमारे पास आएंगी। देखिए मैं इसको अलग से एक बार कैलकुलेटर में सोल्व करके और पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 47.3 मल्टीप्लाई बाई 47.3 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाई 47.3। इस सभी को डिवाइड करना है हमें 6.67 से, फिर हमें उसको डिवाइड करना है 2.5 से और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हमें डिवाइड करना है 2 से। तो ये जो सब चीज़ सोल्व होके आई है वो अपने पास सोल्व होके आया है पूरा 125.143.09 इंटू देखिए 10 की पावर में ऊपर है 57 और नीचे वाले पार्ट में -11 से प्लस का जो 11 है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा ओनली 30 जो ऊपर जाके हो जाएगा -30। तो यहाँ से अपने पास टी स्क्वायर जो है वो बनेगा कम्प्लीटली 125.143.09 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 57 में से अगर 30 निकल गया तो बचा 27, ठीक है। तो इसको अपन अगर सोल्व करेंगे रूट लेंगे इस पूरे पार्ट का तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ से 125.143.09 इंटू 10 की पावर 27। तो इस पार्ट को अगर मैं कैलकुलेटर से सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास पार्ट बच के आएगा t इज इक्वल टू, तो एक बार मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए रूट निकालना है मुझे, रूट ऑफ 125.143.09, ठीक है। या हम एक काम करते हैं इसको, क्योंकि 10 टू पावर 27 का रूट पूरा कंप्लीटली हो नहीं पाएगा तो हम 10 इसमें से या तो इसको अपन देखिए एक बार इसको रूट को बढ़ा रहा हूँ एक बार मैं समझने के लिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस पार्ट में अगर मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ और 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, ये जो पार्ट बनेगा रूट में देखिए क्या बनेगा 125, ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा 10 से भाग देंगे तो 14.309 बन जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाई देखो ये 0 तो 10 जो यहाँ काम में आ गया है पॉइंट आगे शिफ्ट करने में, और ये 10 की पावर कितना है 10 से मल्टीप्लाई किया तो 27 में एक जुड़ जाएगा कितना जाएगा 10 की पावर 28। तो अब इसका रूट हम आसानी से ले पाएंगे भी 10 की पावर 28 का जो रूट है 10 की पावर 14 बच जाएगा ये तो, ठीक है। और अब इसका रूट ले लेते हैं अलग से एक बार। तो इसका रूट क्या हो जाएगा देखिए मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ अलग से पर, तो मान लिख देता हूँ 125.14.309 का जो रूट है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सोल्व हो गए 111.87, ठीक है। इतने सेकंड्स इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और अगर हमें इसको ईयर्स में चेंज करना हो, ठीक है, तो सिमिलरली जो हमारे पास टाइम आया है अपने पास इसको ईयर में चेंज करना हो तो सेकंड को अगर मुझे बदलना है मिनट में तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये सेकंड से किसमें बदल जाएगा, अगर मैंने 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही मिनट में बदल जाएगा। मिनट को फिर से मुझे अगर चेंज करना है आवर्स में
तो मुझे फिर से इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये रिमेनिंग बदलेगा आवर्स में, मुझे आवर्स को वापस से इसमें कन्वर्ट करना है। अगर मुझे डेज में चेंज करना है मुझे 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये डेज में आ जाएगा। अगर डेज को मुझे ईयर में चेंज करना है तो मुझे इसको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास जो मान आएगा, तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास। मैं 111.87 को डिवाइड करता हूँ, रिमेनिंग जो भी टर्म्स है 111 मतलब 111.87 को मैं भाग दे रहा हूँ पहले 60 से, फिर मैंने भाग दिया 60 से, फिर भाग दिया मैंने 24 से, और फिर मैंने भाग दिया इसको 365 से। तो ये मेरे पार्ट आएगा सोलो की, तो वो मेरे पास आया है 3.55 इंटू 10 की पावर -6। तो ये पार्ट किया सोल्व, और ऊपर ये 10 की पावर 14 लिखा हुआ है, ये किस में आ जाएगा, डे कन्वर्ट होकर बन जाएगा मेरे पास ईयर्स में। तो ये मान मेरे पास जो है वो आया ईयर्स में। तो टी का जो मान हो जाएगा, मतलब जो उस तारे द्वारा आकाशगंगा का एक कंप्लीट परिक्रमा या एक चक्कर लगाने में जो लिया गया समय है, वो हमारे पास सोलो कितना आ जाएगा 3.55 इंटू 10 की पावर, इस 14 में से 6 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 10 की पावर 14 में से 6 गया तो 8, तो 8 ईयर्स। ये हमारा रिजल्टेंट जो भी फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। मतलब तारे द्वारा आकाशगंगा, या जिसे हम बोल रहे थे मंदाकिनी, जो मंदाकिनी है कि एक परिक्रमा या चक्कर बोल दें, एक चक्कर या परिक्रमा में समय, जो लगने वाला समय है वो इतना हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि जो एक चक्कर है उस एक चक्कर में लिया गया समय ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।